अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर बेसिस पे आ भी रही है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो उससे हम टोटली डिसाइड ये नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कि प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। धीरे धीरे ओवर द एंड ऑफ द मंथ आपकी यूट्रस लाइनिंग शेड ऑफ होती है और आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। मैच्योर एग का रिलीज होना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम उसे मेंस्ट्रुएशन काउंट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फीमेल्स में अगर पीरियड्स रेगुलर भी आ रहे हैं, मंथली आपको ब्लीडिंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो इसके पीछे क्या क्या कारण जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर बेसिस पे आ भी रही है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो उससे हम टोटली डिसाइड ये नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कि प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, क्योंकि जो आपकी साइकिल आ रही है आपको नहीं पता कि वो अनओव्यूलेटरी साइकिल तो नहीं है। उसके बारे में हम कैसे समझ पाएंगे कि अनओव्यूलेटरी साइकिल बेसिकली होता क्या है। जो आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 21 to 35 डेज के बीच में काउंट होता है। इसके बीच में डिफरेंट फेजेस आते हैं। शुरुआत का जो आपका फेज होता है उसके अंदर ब्लीडिंग होता है, उसके बाद 4 से 5 दिन की जो आपकी ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग ओवर हुआ, उसके बाद 8th to 9th डे के बीच में और आपका टिल 14th डे का जो फेज है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल विंडो माना जाता है, क्योंकि 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है, स्पेशली जिनकी साइकिल्स रेगुलर रहती है। तो अब 12th to 14th डे ये वेरी कर सकता है डिफरेंट फीमेल्स में, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन ऑफ साइकिल थोड़ी अंतर के अंदर रहती है। अब होता क्या है कि 14th डे जो हम ओव्यूलेशन फेज मानते हैं, उस दौरान क्या होता है, आपकी ओवरी एक एग को रिलीज करती है, एक मैच्योर एग को रिलीज करती है जो रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ड्यूरिंग दैट फेज अगर इंटरकोर्स होता है और स्पर्म रिलीज होता है और स्पर्म आपकी बॉडी तक पहुंचता है, यूट्रस में जाकर, आपके फैलोपियन ट्यूब्स में जाकर अगर फर्टिलाइजेशन होती है, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाती है, तो आगे चलकर आपको पीरियड्स 9 मंथ्स के लिए नहीं आते। लेकिन अगर वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म और एग मीट नहीं हुए, तो उस दौरान क्या होता है, धीरे धीरे ओवर द एंड ऑफ द मंथ आपकी यूट्रस लाइनिंग शेड ऑफ होती है और आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो हम कभी भी जो आपको ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम ये नहीं मान सकते कि वो ओव्यूलेटरी एक प्रॉपर फेज के अंदर ही हो रहा है। हम कैसे जान पाएंगे कि ये अनओव्यूलेटरी साइकिल भी हो सकती है, क्योंकि कई बार हमारे पास फीमेल्स आती हैं, पेशेंट्स आती हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स इनिशियली नॉर्मल थी, साइकिल्स रेगुलर चल रही थी और पता नहीं चला कि कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन जब रेगुलर ऐसा हमने नोटिस किया और रेगुलर उनकी साइकिल को मॉनिटर किया और उन्हें बोला कि ओव्यूलेशन किट से आप चेक कीजिए ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। ओव्यूलेशन किट हम 100% रिलायबल नहीं हो सकते उस पर, बट एक वो क्राइटेरिया है जिससे आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अगर उसके दौरान भी हमें पता नहीं चल पा रहा होता है तो आप एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवा सकते हैं, अपना हार्मोनल एसे आप करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके अंदर आप AMH का टेस्ट करवाएंगे, FSH का करवाएंगे, LH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड हार्मोन्स हो गया। अगर ये सारे हार्मोन्स बैलेंस में हैं देन इट इज फाइन, बट अगर इन हार्मोन्स में कोई भी इम्बैलेंस आ रहा है तो वहां पर आपकी अनओव्यूलेटरी साइकिल हो सकती है। मतलब कि जो फॉलिकल्स बन रही है वो मैच्योर नहीं हो रही और जो वो एग रिलीज करना चाह रही है मैच्योर एग, वो इमेच्योर एग रिलीज हो रहा है या फिर कभी कभार एग रिलीज हो ही नहीं रहा। तो मैच्योर एग का रिलीज होना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम उसे मेंस्ट्रुएशन काउंट करते हैं जब आपका एग रिलीज होता है। तो अगर आपको फिर भी यूट्रस से ब्लीडिंग हो रहा है, हर मंथ हो रहा है, कभी लेट आ रहा है, कभी पहले आ रहा है, या फिर कुछ दिनों के लिए हल्का आ रहा है या बहुत हेवी आ रहा है, तो इसे हम ये नहीं मानेंगे कि वो मेंस्ट्रुएशन है। वो आपके पीरियड्स को मिमिक कर सकता है, वो एक यूट्राइन ब्लीडिंग है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर काउंट होता है। वो कभी कभार कई कारण से देखने को मिलता है, चाहे आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी है, PCOD है, या थायराइड इशू है, या आप अंडरवेट है, ओवरवेट है, एकदम से वेट के अंदर फ्लक्चुएशन आई है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, खाने पीने में कोई बदलाव किया है, हेवी एक्सरसाइज शुरू किया है, तो उस दौरान भी आपकी जो साइकिल है वो अनओव्यूलेटरी साइकिल हो सकती है।
तो ब्लीडिंग का दिखाई देना ये इंडिकेट नहीं करता कि वो प्रॉपर आपका मेडिकली जो पीरियड हम मानते हैं वही है। वो एक आपकी यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है जो अनओव्यूलेटरी इन नेचर है, मतलब ओव्यूलेशन ठीक से हो ही नहीं रहा। अब उस दौरान हमें क्या साइंस देखने को मिलते हैं ओव्यूलेशन जब हो रहा होता है? आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसमें चेंजेस मिलते हैं। बॉडी टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है फीमेल्स का ओव्यूलेटरी फेज के अंदर, लिबिडो हाई होता है, और उस दौरान आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो एग वाइट की तरह जो उसका नेचर है वैसा होता है, उतना ही विस्कस, उतना ही थिन, वैसा ही होता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो वो प्रॉपर ओव्यूलेशन में काउंट नहीं होता। ये आप ओव्यूलेशन किट से भी जज कर सकते हैं। और अगर इससे हम नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड टेस्ट, आपका अल्ट्रासाउंड, ये आपका क्लैरिटी देता है कि आपकी जो साइकिल आ रही है वो ओव्यूलेटरी है या अनओव्यूलेटरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी हद तक समझने में, जानने में मदद कर गई होगी कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, रेगुलर मंथली ब्लीडिंग हो भी रहा है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इट्स टाइम कि आपको चेक करवाने की जरूरत है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं बन रहे हैं जिसके कारण से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करते रहेंगे। कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, जरूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।